भाभी क्या बना रहे हो? वाओ भाभी, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, कल तुम्हारे भैया ने गिफ्ट की है मुझे। अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। भाभी एक बार मैं पहन के देखूं? हाँ, मैं निकालती हूँ। लाओ ना, मैं निकालती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। मम्मा देखो ना, अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी है। भैया मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे रख लूं? आप भाभी को दूसरी दिला देना। हाँ हाँ, अगर तुझे पसंद है तो तू रख ले, मैं ज्योति को नहीं दिला दूंगा। क्यों मम्मी? ठीक है भाभी, मैं इसे रख लूं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ, पर तेरा हक अभी भी इस घर पर है। जो तुझे चाहे वो तू ले जा सकती है। तू ले जा, मैं उसे नहीं दिला दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाभी। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ। बेटा 1-2 दिन और रुक जाती ना, अभी तो हमने ढंग से बात भी नहीं की है। मम्मी आपको तो पता ही है ना, इतने दिनों से जिद कर रहे हैं कि अब घर आ जाओ, और वैसे भी ना अब वो नीचे तक आ गए, अब तो मना नहीं कर सकती। फिर आऊंगी मैं, ठीक है? अब क्या कहूँ, चल ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। अरे शिवानी, तू तैयार होके कहाँ जा रही है? भैया अपने ससुराल जा रही हूँ। देखा माँ, अभी 2 दिन भी नहीं हुए इसे आए हुए और इस समय ससुराल की याद आ रही है। जब से इसकी शादी हुई है ना, हमें टाइम ही नहीं देती है। एकदम से प्लान बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे भैया अब तो मैं रुक भी नहीं सकती ना, बहुत दिनों से यहीं पर ही थी, और ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि अब घर आ जाओ, बहुत दिन हो गए। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे। दामाद जी बाहर खड़े हैं गाड़ी लेके। अरे तो उनको बाहर क्यों रोक के रखा है? अंदर बुलाओ ना। मम्मी नाश्ता पानी बनाओ ना। अरे नहीं नहीं भैया, फिर कभी आएंगे, आज रहने दीजिए। अच्छा चल ठीक है, 1 मिनट रुक जा। ये कुछ पैसे हैं, रख ले। अरे शिवानी, ये पर्स तो तेरी भाभी का है ना? क्यों ज्योति, ये तुम्हारा पर्स है ना? हाँ, मेरा ही पर्स है। इनको पसंद आ गया था तो मैंने कहा 2-4 दिन के लिए आप रख लीजिए, बाद में जब यहाँ पर आएंगी तो दे देना आप मुझे। अरे नहीं भाभी, 3-4 दिन नहीं, अब तो आप इसे भूल ही जाओ, मुझे ये पसंद आ गया है। भैया आप इन्हें दूसरा दिला देना। हाँ हाँ, 3-4 दिन में शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, जब दिलवा दियो नया पर्स। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ज्योति को नया दिला दूंगा, तू रख ले। चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ आता हूँ। माँ ये बैग अंदर रख देना। शिवानी देख, कितना प्यारा सूट है, तेरे लिए ऑर्डर। अरे क्या हुआ, किस सोच में खोई हुई है? मम्मी वो मेरा मूड खराब है, मैंने इनसे पैसे मांगे थे शॉपिंग करने के लिए, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए इस बार। बस इतनी सी बात, चल तेरे भाई से दिलवाती हूँ, चल। सन्नी देख ना, सुबह से तेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, मुंह फुलाई बैठी है। क्या हुआ छोटी, किसी बात से नाराज है क्या? कोई बात हुई है, बता। भैया मुझे ना शॉपिंग करनी थी और मैंने इनसे पैसे मांगे, इन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। हमेशा महीने में सही टाइम पे पैसे दे देते थे बिना बोले, और अब ना 2 बार बोल चुकी हूँ, बोल रहे हैं कि लॉस हो गया, अब पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे शॉपिंग करनी है, मूड खराब हो रहा है मेरा। अरे ये बता कितने पैसे चाहिए तुझे? 15,000 रुपए। 1 मिनट रुक, ये ले 15,000 रुपए, और तुझे जो खरीदना है खरीद ले, जितनी शॉपिंग करनी है कर ले। अगर और पैसे चाहिए हो ना तो बता दियो मुझे, तेरा भाई है ना अभी। और वैसे भी तेरी शादी हो गई, तू इस घर से चली गई तो क्या हुआ है, तो तू इस घर की बेटी ही ना। जा खुश रह। भैया आप कितने अच्छे हो। मैंने बोला था ना, जब तक तेरा भाई है तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल अब। मम्मी कैसे लगवा लिया आपने इतनी सारी चोट, क्या हालत बना लिया आपने? वो एक्चुअली बाथरूम में पैर फिसलने से इनको चोट लग गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया और इनकी कमर की हड्डी भी डिसलोकेट हो गई है। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, गर्दन में भी बहुत ज्यादा दर्द है। अचानक से ही हो गया, पता ही नहीं चला। पता नहीं क्या कर रही थी मम्मी भी बाथरूम में। भाभी आप भी ना ध्यान नहीं रखते हो क्या मम्मी का? आपको पता है मम्मी कितनी लापरवाह है। अब मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, आगे से मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी इनका। पर हाँ, वो एक बात करनी थी आपसे। क्या है ना कि आपके भैया का बिजनेस भी डाउन चल रहा है बहुत ज़्यादा। इनके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी भी हम लोगों को अपनी सेविंग्स में से देनी पड़ रही है, और मम्मी जी का भी ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए हमें। देखो बोलते हुए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और शर्म आ रही है, लेकिन क्या करे, अब ज़रूरत है तो अपनों को ही तो बोलेंगे ना। आप हमारी अपनी हैं, आप अगर हमारी
5-7 लाख रुपए की मदद कर देती तो अच्छा रहता, मम्मी जी का ऑपरेशन भी हो जाता और हम पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। हाँ छोटी, थोड़े पैसों की मदद करवा दे। अभी मेरा काम भी ऐसे ही चल रहा है, जैसे मेरा काम ठीक चलेगा हम तेरे सारे पैसे लौटा देंगे। माँ का भी ऑपरेशन करवाना है, समझने की कोशिश कर थोड़ा सा। हाँ, ज़्यादा नहीं, बस 5-6 लाख रुपए ही चाहिए। अगर आप मदद कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। क्या भाभी, 5-7 लाख रुपए? इतने सारे पैसे, वो भी आप मुझसे मांग रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? पर पता है गलती आपकी है। इमरजेंसी कभी बता के तो आती नहीं है, तब तो आप खुला खर्च कर रहे थे, जो मन आ रहा था वो खरीद रहे थे। और सारी चीजें कैसी चाहिए आपको? ब्रांडेड, न्यू वॉचेस, न्यू बैग्स, न्यू शूज। और हर दूसरे दिन तो आपको पार्लर जाना था, नई महंगी साड़ियां खरीदनी है। और भैया आप, गलती तो आपकी भी है। आपने भाभी को कितनी छूट दे रखी है, खुला खर्च करते हो। जब से भाभी इस घर में आई है ना, आप तो उनके दीवारे बन चुके हो। जितने पैसे बोलती है चुपचाप निकाल के दे देते हो। थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए था ना। अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो ये भी आपकी है ना, उसमें मैं क्या करूँ? और मामा, सारी गलती ना आपकी है। आपने एक घर चलाना है तो आपने सोचना चाहिए था ना कि पैसे कब कहाँ खर्च करने हैं। अब आपने गलती करी है तो अब भुगतो, मैं क्या कर सकती हूँ? आप कैसी बात कर रही हैं? जरूरत के टाइम पे आपके भैया और आपकी मम्मी भी तो मदद करते हैं ना। वो पिछली बार जब आपके हस्बैंड को अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे तब इन्होंने दिए थे ना आपको। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि आप हमें वो पैसे लौटा रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, आप बात कीजिए ना दामाद जी से, क्या पता वो हमारी मदद कर पाए कुछ। अरे भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी का और भाई का तो फर्ज बनता है ना मेरे लिए चीजें करना। और मेरी शादी हो चुकी है, मैं अब अपने घर पे हूँ। वहां से यहाँ के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और वैसे भी अभी उनका नया बिजनेस है, उन्होंने पैसे वैसे ही मार्केट से इतने उधार ले रखे हैं। कोई पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, और अगर होते भी तो मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकती हूँ ना। किसी को भी? आपका परिवार है ये, आप यहाँ पे पली बड़ी हैं। अरे नहीं बेटा, तू पैसों की टेंशन मत ले। मैंने वैसे भी तुझे पैसों के लिए नहीं बुलाया, बस मेरा मन कर रहा था तुझसे मिलने के लिए। मैंने इसीलिए बस सन्नी से बोल के तुझे कॉल की थी। बस अब तुझसे मिल ली, मन शांत हो गया मेरा। ठीक है मम्मी, चलो मैं अब चलती हूँ। मम्मी से मिल लिया मैंने, अगर किसी और चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है? बाय मम्मी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे में और अपनी बेटी में बहुत फर्क समझा। और देख, परेशानी में तू ही मेरा साथ दे रही है। उसने तो बेटा 1 मिनट में हमें पराया कर दिया। बेटा तू बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। मेरे कुछ गहने हैं, हम लोग वो बेच देते हैं, उससे आपका ऑपरेशन हो जाएगा। वो भी 10-12 लाख के गहने तो होंगे ही। नहीं बेटा, तुझे गहने बेचने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी खाट में बस। मम्मी जी, अब ये गहने वगैरह जो होते हैं वो जरूरत के टाइम पे काम आए तभी तो खरीदते हैं ना। और आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। गहने तो बाद में खरीद लेंगे ना, जब इनका कारोबार दोबारा से अच्छा हो जाएगा तो ये मुझे दिला देंगे, है ना? हाँ सही कहा तुमने।